ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ आप तमाम लोगों के लिए. आप हजरात जो भी कुछ उनके बारे में कहना चाहें, बिलखुसूस कोई ऐसे वाकयात ذاتی वाकयात थे आपके साथ हुए जहाँ एक दूसरे ने अगर वो हों तो आप हज़रात करम प्लीज़ ये करें. तरीका ये हो, अगर आप हाथ उठा दें, रेज हैंड कर दें, दे मैसेज, तो मुझे इसको कंडक्ट करने में आसानी होगी और सबसे हर एक को मौका मिलेगा कहने का. और बाकी हज़रात अपने अपने को म्यूट कर लें ताकि बीच में डिस्टर्बेंस जो है ना हो. तो जो साहब भी कुछ कहना चाहें फारूक साहब के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, वो प्लीज़ ओपन है. आप सब लोग और अपने कैमरे ऑन कर लें और चले जाएं ग्रिड व्यू के ऊपर ताकि आप सब हर एक को देख सकें. मतलब ये तो बहरहाल मैं ओपन कर रहा हूँ इसको. तो जो साहब भी कहना चाहें अपना हाथ उठा दें, रेज हैंड कर दें या मुझे बता दें, वरना मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो बता. दूसरे मुझे ये इल्म नहीं कि फारूक साहब के, जैसे अभी हकीम साहब ने कहा था शुरू में ये पहले कि उनके साहबजादे या उनके भाई अगर हैं, अगर वो हों तो मैं चाहूँगा पहले वो मुख्तसरन बताते हैं फारूक साहब के बारे में, अगर कोई साहब मौजूद हैं उनके खानदान में से. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कौन सा बोल रहे हैं? मैं तैमूर. हाँ, तैमूर, बिल्कुल जी, पहचान गया तैमूर मियाँ. बिल्कुल तैमूर साहब जो हैं, जिसे आपको मालूम होगा कि इनके 2 बेटे, उनमें छोटे बेटे जो हैं तैमूर साहब हैं. तैमूर मियाँ हमारे जो हैं, मैं उनको भी पिन पॉइंट कहता हूँ, वो उनके क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद में बड़े साहबजादे, तो बड़े साहबजादे हैं. तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो उनको, और मैं उनको कहता हूँ स्पॉटलाइट. जी तैमूर साहब, आप फरमाइए. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Thank you for being here, and thank you Shaukat साहब for arranging everything. I'm a bit late. मैं अभी I joined at 9:18. Apologies, I was stuck in traffic. मैं अभी बिल्कुल घर आया हूँ. So it was really nice to see all the pictures and everyone here. पापा के साथ होता था कि जो आपका वीकेयर ग्रुप है और जो ऑफिशियल पैनाटेक के एक्स एम्प्लॉइज का जो ग्रुप था, ही यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव. और ये कि सुबह से मुझे उसी ग्रुप पे उनकी वॉइस नोट. जी, मैं बस आई वाज जस्ट थैंकिंग एवरीवन फॉर अरेंजिंग दिस और एंड मेकिंग द टाइम टू बी हियर. मुझे बड़ा अच्छा लगा सबको देख के. पापा अक्सर सबसे बात कर रहे होते थे, तो मुझे अक्सर बता रहे होते थे अपने ग्रुप का, और आज ग्रुप में ये चल रहा है, आज ग्रुप में इस तरह हो रहा था, आज मैंने ये बात की ग्रुप में. और सुबह से मुझे बस आवाज़ें आ रही थी, ऊंची वो वॉइस नोट्स भेज रहे होते थे. जितने भी वॉइस नोट्स यहाँ पे प्ले किए थे वो भी ये कि बिल्कुल मेरे सामने रिकॉर्ड हुए थे. तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट थी कि जितनी भी पिक्चर्स शेयर हुई हैं, इनमें से काफ़ी ऐसी पिक्चर्स हैं जो मेरे पास भी नहीं है. तो अगर आप लोग एक गूगल ड्राइव में कोई फोल्डर बना के अगर लिंक अगर शेयर कर दें तो वो काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं वो मुझे भी मिल जाएंगी उस तरह. तो अगर कोई ये कर सके सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू तैमूर मियाँ. पहली बात तो ये सारी पिक्चर महफूज है. मैंने एक काम और किया है, एक गूगल एल्बम बनी हुई है पेनाटेक के नाम से, उसमें सारी हैं, जिससे ये जो मैंने मूवी बनाई है शॉर्ट क्लिप, ये मैं आप सबसे शेयर करूँगा और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो ईजीली कर लेंगे. बहुत शुक्रिया जनाब. बहरहाल हम तमाम अज़ा की तरफ से आपके लिए दुआ कि अल्लाह आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, उनकी रूह को उन पर रहम फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी दर्जात को बुलंद करे. अभी हम आखिर में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह. बहुत शुक्रिया. सुहेल साहब आपने हाथ उठाया है. थैंक यू. सुहेल साहब आपने हाथ उठाया है. आप यू गो अहेड नाउ. सुहेल साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. चल भाई साहब. जी आप जो है जी प्लीज गो अहेड. जी. यस, एक्चुअली फारूक भाई वाज, जैसा मैंने मैसेज में भी अपने लिखा था, he was more like an elder brother to me because the day I landed in Abu Dhabi, which was in 1994, so he was one of the first people I met in Abu Dhabi, and the way he let's say greeted me, the way he took me around, the way he not only उस वक्त, उसके बाद भी जितने दिन मैं था before my wife joined me, I think 2-3 महीने का वो पीरियड था, he was constantly with me. मतलब मुझे अपने घर दोपहर में खाने पे जरूर ले जाते थे, and even when I was house hunting, तो मकान दिखवाना, बाकी उसकी फर्निशिंग करना, everything. So I never felt कि I was in a strange country because 1994 में इतनी ज्यादा तरक्की यहाँ नहीं हुई थी.
and I was not mobile, तो उनकी क्रेसिडा हर वक्त मेरे लिए हाजिर रहती थी. And he was always like, क्या कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. I used to seek advice from him as well. Umar bhai knows it as well. तो मेरे लिए मतलब he was in a strange country like UAE. He was more than a brotherly figure to me. और even when my wife joined me, he said नहीं फिकर ना करें साहब, जो उनका अपना लहजा होता था, अरे किद भाई साहब फिकर ना करें, मसला कोई नहीं है. You know all those his famous sentences जो सबने सुने होंगे definitely. और वो he told me to get my wife, और फिर उसके बाद घर की शॉपिंग वगैरह. तो in summary, I think he was a great personality. और even when he was alive, I was in constant touch with him on a one-to-one basis. और he was planning to come to UAE. मुझसे कह रहे थे कि हाँ आऊँगा. तो मैंने कहा आप आइएगा इस बार, तो फिर मेरे साथ रहिएगा. And he was also saying yes, but we never knew कि मतलब नहीं आ पाएंगे यहाँ मिलने के लिए. और I guess ऐसे लोग बहुत कम होते हैं who are so selfless, who are so forgiving, who are so humble, and who are so friendly, without expecting anything in return. ऐसा नहीं था कि मतलब उनको कुछ he expected anything from me in return. नहीं, it was a selfless act of kindness, which was always forthcoming from his side. And I think जितने भी उनके close friends रहे हैं, उमर भाई भी थे, I think they spent some good time together. Kamran bhai, all these, Nadeem bhai. So all these people, they will definitely have loads of memories to share. Arif bhai, but I can only say कि फारूक भाई जैसा पूरा कोई मुश्किल है. बहुत शुक्रिया. in the group. And ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस तरह की छाप छोड़ जाते हैं और they leave a lasting impression in your life. My kids have never seen him, but the way I talk about Farooq bhai, I think they know that I have a lot of respect for him. Thank you. And मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए. और उनके जितने नेक काम उन्होंने किए उसका अज्र उनको दे. और यही नहीं, उनको ही नहीं, उनके बच्चों के आगे भी उनकी नेकियां आए. And may they all prosper forever and ever. सोहेल मियां बहुत शुक्रिया. ये मैं कहना चाह रहा था. I think I'll let Well, thank you very much. Anil, you have worked with him. So over to you now. Anil. Salam everybody. Anil. We all know him for so many reasons and so many of his traits. But as I reflect today, I remember him as a very humorous guy, always jovial, always smiling, and always making everybody laugh. We all know that. Not only that, he was a very fashionable and a very stylish guy, wearing best of the clothes and setting a trend in the showroom down and at Panatec in general as well. In addition to that, his food choices, whether it was Liari ki biryani in the conference room, and he made us aware of various food choices which can be made from the Asian subcontinent and Pakistan as well. And he was always helpful. I remember one incident where it was very evident that he was very passionate in grooming his children. One of the days I heard him, I think, taking care of, I think, Emu probably. And he was explaining us how he handled him because he was crying by making a banana shake. So not only he was very much involved with work at Panatec and for the community in general, but his dedication towards his children and managing them remotely or in person was very, very evident as well. And then how can we forget his knowledge about cars? I could hear him talking to Atif, I think, that Golbatti Mercedes Lenny or something like that. So it was like Greek and Latin to me, what they're talking about. But then I learned a lot about cars from him as well. We all are sad he has gone. I was not able to communicate with him, though it was my desire to talk to him much before, but I wasn't able to communicate. My special condolences to Hassan, the store manager
who worked very closely with him, and all the product managers, Nadeem Khan, Shahab Anjum, Omar Farooq, and Salil Ahuja, on a day-to-day basis. They used to interact with him a lot. He was always very helpful with my telecom products, always eager to give, and he shall be missed. And goodbye, my friend. Rest in peace. Thank you, Anil. I think you reminded me about the car. You see, when I arrived there, though I have a car, I wanted to buy a car for my wife. He was the one who got me the Mercedes, which created a lot of hysteria for them. What happened? Why I'm buying Mercedes? But it was all because of Farooq. He got me, and we bought E320 brand new. Thank you. Anybody else who wants to say anything? Please go ahead, raise your hand, or just go ahead. Otherwise, I'm going to ask some people to say it. Parag, you are there? Parag, do you want to say something? Nadeem Sahab, go ahead, please. Nadeem Sahab, you are just going to spotlight. सभी दोस्तों को बहुत बहुत सलाम. Myself, Nadeem Ahmed Khan, talking to you from Dubai right now. और फारूक के बारे में क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा खजाना जो हमने लूज कर दिया. उसकी अगर मतलब उसकी तारीफों के आई एम रनिंग वर्ड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसके वर्क फ्रंट पे आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक मच अबाउट इट, बट एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात करूं, मेरे ख्याल से फारूक एक जिस जॉब पर आया, जो जॉब उसने की थ्रू हिज लाइफ, ही वाज नॉट मेंट फॉर दैट स्मॉल पार्ट. उसको बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए था जो उसको नहीं था मेरे हिसाब से. व्हेन आई lately realize and think in a very cool and passionate manner about him, I really understand his strength. उसकी strength जो सबसे ज्यादा strength उसकी थी कि उसकी personal और corporate level पे PR बहुत जल्दी, और PR इस तरह से मुश्किल से आदमी को comforting zone में ले आता था. Sorry, I'm running out of words. और he was a friend, he was a colleague, he was like a brother, full of fun to be with, great human being, absolutely great. उसकी जो सबसे बड़ी power strength थी मेरे ख्याल से, his ability to speak and speak in a very convincing manner, and the content sequentially aligned in a manner that it goes down into your heart and you accept him word by word. This was his one best abilities as far as I understood lately, especially from Wellcare Group and Patriotic Group and all. उसकी बहुत जो मैंने what I did actually when I was asked, when Penatech was into kind of formation stage, I was asked by Mr. Jambaz Ali Khan. He was we were driving together to Abu Dhabi, and he was instructing the personal manager that day that I want showroom in charge for Penatech. Then I when he closed the call, I said, why are we looking for the showroom in charge for Penatech? He said, Nadeem, no, this is a very critical place, and many top notch people from Penatech, Dubai, will be coming to this place, and we require someone of a very absolute nature who will be very tactful and all. I said, we already have that person. He said, who is that person? I said, Mr. Farooq. He's in Abu Dhabi. He immediately understood, and he immediately called again the personal manager, and he said, okay, we are transferring Farooq Sultan for this job. And then he came, then Shaukat Sahab also came in Penatech, and then we had the challenge of constructing Penatech, and he was such a great helping hand. बहुत ही ज़्यादा Penatech जो पूरा बना है, जो I was assigned this job by Mr. Jambaz Ali Khan and Shaukat, but basically we formed a very strong team, and the team leader was Farooq Sultan. His ability to gel with the technicians, the workers, and all, form a team, create fun during toughest time of the work, and make them feel light and work through the nights. I remember हम लोग रात के 3-3 बजे तक काम करते थे. We had a very short time. So उसके लिए सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, देखिए, कुल्लु नफ्सुन ज़ाक़तुल मौत, हम सबको मौत का मज़ा चखना है. हर इंसान जाने के लिए आया है.
ہمارا اب فرض کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو کہ ہمارے جتنے بھی کلیگ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس دنیا کو, ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کوئی بھی ایسا کام چیریٹی کا, یہ میری شروع سے بہت عرصے سے ڈیزائر رہی ہے, اس میں آئی ہیو مائی ریزرویشن, ول ٹاک لیٹر اباؤٹ, لیکن کوئی بھی ایسا کام کریں جو کہ سارے جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, اور ہمارے درمیان جو بھی کولیگز ابھی رہ گئے ہیں, جن کو جو پریشانیاں ہیں, ان کو میرٹ بیسس کے اوپر ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو حل کیا جائے اور ایک خلا کو پر کیا جائے. مجھے اتنی خوشی ہے کہ میری فاروق سے 1-2 سال زیادہ بات چیت نہیں رہی, ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی لائک ٹو بی ویری اوپن اینڈ اسٹریٹ, لیکن مجھے خوشی ہے کہ جب مجھے فاروق کے کووڈ کے بارے میں پتا چلا تو میری اس سے کافی انٹریکشن ہوتی رہتی تھی 1-to-1 کی کیا مدد کرنی ہے, دیٹ ریمینز بٹوین می اینڈ ہم. لیکن جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس کو کال کیا تو اس نے کال مس کی, اور پھر میں نے اس کو وائس نوٹ بھیجا, اینڈ ہی ریپلائیڈ می بیک. وہ وائس نوٹ جو فاروق کا میرے پاس ہے, وہ میرے لیے سمجھ لیں زندگی کی سب سے بڑی دولت میرے پاس, ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ وائس نوٹ ہے. اٹس اے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ وائس نوٹ, but that shows his personality. And I really thankful to Shaukat for giving me the opportunity to speak here. And I'm sorry that I'm running short of words. I'm very excited and I'm very sad. It's a mixed kind of a feeling, and I don't say much about, but I really I don't miss him. I will never miss him because he lives in me. All my friends, اس میں فاروق ہو گئے, اس میں رمضان ہو گیا, اس میں جمیل ہو گئے, اس میں بے تحاشا نام ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ لسٹ کمپائل کرو, میرے پاس وہ لسٹ کمپیوٹر میں ہے. My computer data is more than 25 years old, but لیکن وہ میں ڈھونڈ نہیں پایا ہوں. I will definitely give it to Shaukat صاحب to share with him all the names of the people who are no more with us. And also taking the opportunity, I'm sorry I'm going long, Mr. Sabri's the last meeting we had, I have that recording done, and I'm getting it done soon inshallah, and I will release. And I would like to be on a good note, become the active part again on the well-wisher group. یہ میرا خیال سے فاروق کی ایک وہ خواہش تھی کہ میں نے وہ گروپ چھوڑ دیا تھا, اور بہت اس میں تھا, اور میں کبھی بھی گروپ چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ میرے کسی سے خاص کوئی پرسنل ایمینٹی ہو گئی. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ گروپ کا ماحول میری وجہ سے خراب ہو جائے, میری وجہ سے کچھ ٹسل وہاں پہ کریٹ ہو. تو اس سے اچھا میں نے سوچا کہ میں وہاں سے نکل جاؤں, الگ رہ کے کام کر سکوں. So my apologies for my all bad actions so far, and I'm trying to learn by every passing day, and hopefully you will acknowledge, and please my due apologies with everyone here present in the meeting. Especially I was in touch with his son Waqar, who was coming from Canada, and he was great helping hand to providing me the information about his well-being. But then we lost touch, and anyway, we are here now. And thank you very much, Shaukat Sahab, for your such great initiative, and I really appreciate it. Thank you so very much. Over and out. شکریہ ندیم. Thanks a lot, Nadeem. Thanks a lot. ایک بات مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, مجھے کنفیس کرنا چاہیے. جب میں آیا اور یہ پیناٹیک کی ذمہ داری مجھے دی گئی, اور شو روم تو بہت ہی اہم چیز تھی, اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا, اور میرے علم میں آیا میرے بچوں کے تھرو کی باتوں کیا کہ کسی بچے کو ایشو ہے کچھ الرجی وغیرہ کا, he also wants to move to Dubai. میری بات ہوئی. I think I made the very right decision. He was the most competent and appropriate person for the showroom. I always feel so happy with him because he was the guy جو کہ چیلنج ہر وقت لینے کے تیار رہتا تھا. تو اس ٹیم نے جو کہ بقول سے ندیم نے کہا, فاروق کے ساتھ مل کے, اس میں ندیم سارے لوگ بھی شامل تھے, لیکن فاروق سلطان وہ تھیں, اس نے دن رات ایک کر دیا اور ایک بہترین نمایاں بہت ہی پرومیننٹ شو روم اسٹیبلش کر کے چلا دیا. جب وہ چل گیا تو یہ میرے لیے آنر تھا, کام انہوں نے کیا تھا, آنر مجھے ملا تھا, یہ اس کی محنت تھی ان لوگوں کی پوری ٹیم کی, اور مجھے آنر ملا تھا کہ مرشدہ نے مجھ سے کہا صاحب اس قسم کا سیٹ اپ ہم چاہتے ہیں اور ممالک میں بھی قائم کرنا. It was just because of that showroom presentation by Mr. Farooq and his team. اچھا کوئی اور صاحب بات کرنا چاہیں ان کے بارے میں؟ otherwise I'm going to request of people. جی حسن اصغر صاحب پلیز گو ہیڈ. حسن اصغر صاحب سے میں کر دوں, حسن اصغر صاحب سے زیادہ حساس آدمی میں نے اس اپنی لائف میں نہیں دیکھا. ایک شخص جس نے اپنی زندگی کو لگا دیا ہے اپنے
क्या कहते हैं कि फना कर दिया था पेनाटेक वुमेन नेशनल के लिए, सुबह शाम खाना पीना रहना, और आज भी उनका ये हाल है। तकलीफ किसी को दर्द हसन साहब को होता है, तो मैं फील करता हूँ। तो मैं हसन साहब प्लीज गो अहेड। और एक और भी कोई साहब बोलेंगे, मैं हाँ भी तुमसे कह दूंगा, पहले हसन साहब बात कर लें। हसन साहब जी प्लीज गो अहेड। जी जी प्लीज गो। आप देर से आए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। और आई एम प्रीटी श्योर आपने हसन, आई एम प्रीटी श्योर कि जो बात नदीम ने भी जुमलों में कही है उसको आपने महसूस किया होगा, उनको अंदाजा हुआ अपनी बात का, और उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, एक्टिव रोल लूंगा, तो मुझे आसानी हो जाएगी रिप्लेसमेंट के लिए। थैंक यू। मैं तो बराबर हाथ जो है वो हिला रहा था, लेकिन आपने सर देखा नहीं। नहीं, वो हाथ रेस करना होता है उसके ऊपर। अच्छा ठीक है, गो अहेड प्लीज। राइट। जी। तो टॉकिंग अबाउट फारूक की सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि कैपेबिलिटी और खसूसियत इसकी जो थी फारूक की आवाज़ में जिंदगी, लाइफ जो है वो हर एक की आवाज़ में इतनी नहीं थी की आवाज़, इसकी जिंदगी, इसकी आवाज़ में जोश था, बलबला था, जिंदगी और आगे बढ़ने की उसकी जद्दोजहद, हर चीज़। एंड आप भी आप ऑडियो सुन लीजिए, मैं तो इसके साथ नहीं हूँ, लेकिन आप किसी भी ऑडियो सुन लीजिए तो फारूक वाज फुल ऑफ लाइफ, हमेशा माशाल्लाह। एंड देन आई हैव सीन हिम कंसोलिंग, वो कंसोल करने के लिए कंसोल करता था वो, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई किसी किस्म का फ्लक्चुएशन नहीं होती थी। I mean, he was so straight and so confident and so stable in communicating his message. फारूक, then फारूक की जो हमने जो बहुत पुरानी यादें फारूक के साथ है, of course, but I leave it to the WhatsApp ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है, अशोक साहब ने उसको सारे लोगों को कनेक्ट कर दिया और डिसकनेक्टेड लोगों को कनेक्ट कर दिया, और माशाल्लाह आज डिसकनेक्टेड लोगों को उन्होंने दिखा दिया। आई मीन काइंड ऑफ वी कैन सी ईच अदर, आई मीन जस्ट फैंटास्टिक माशाल्लाह। आई विश इट वुड हैव बीन डन अर्लियर। In fact, Mujahid proposed that we should have a Zoom meeting. I remember Mujahid proposed and Farooq supported, लेकिन ये हो नहीं सका। Unfortunately, we couldn't see Farooq kind of such kind of Zoom meeting. बहरहाल फारूक की अब दूसरी सबसे बड़ी जो थी कि उसकी आवाज़ में जोश और बलबले के अलावा मज़ा इस कदर था उसकी बातों में, एंड he was dynamic in that particular kind of field and activity कि उसने तमाम लोगों को जिस वक्त हमारे साथ ग्रुप इकट्ठे थे, फारूक used to talk with colleagues like Arif, like Shoaib, like Uzwar, and like so many colleagues are, and so many फारूक सबसे बात करते थे, और that used to continue till midnight and after midnight. रात के 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, और लोगों की कहकों से और आवाज़ जानी छोड़ती थी, तक लोग हंसते रहते थे, उसकी बातों पे खुश होते थे और पार्टिसिपेट करते थे। And Farooq was the main person who was leading all this, mashallah, and he remained in that always. लेकिन ऐसा सर आई हैव नोटिस्ड, एंड फारूक ने खुद भी ये बात कही है कि उसने ऐसा ऐसा वो जो मैकेनिज्म थी बिल्कुल थोड़ा कम करके प्लस सियासत उसको कैसे कम कर दिया था, और उसके बाद सिर्फ एक मिशन पे वो लग गया था, हेल्पिंग द नीडफुल, हेल्पिंग द मेंबर्स इन नीड। That was fantastic. इतना नोबल कॉज के लिए उसे जद्दोजहद की। I remember in fact फारूक की उसमें जो मैसेजेस दिए हैं, खासतौर से हमारे बहुत से दोस्त तरह बीमार हुए, इनफैक्ट आई यूज्ड टू बी वेरी इमोशनल कि लाइट 2-3 दिन गायब है, तब मैंने फारूक को फ़ोन कर दिया, फारूक प्लीज़ कॉन्टेक्ट या वो आए नहीं 2-3 दिन से आए नहीं, मैं सुना नहीं उसको, तो आई वॉज वेरी कंसर्न। एंड फारूक इस वक्त फजर के बाद मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि हसन साहब फिक्र न करें, ही इज़ ऑल राइट,
इसीलिए कहीं उमर को जब कोरोना हुआ फर्स्ट टाइम तो मेरी रात नहीं चली और मैंने फारूक को रात में जगा दिया, फारूक वो उम्र में जो है वो कोरोना हो गया है, प्लीज जरा उसकी हेल्प उसको जरा एडवाइस करो, उसको कहते हैं किसी अच्छे कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट करो, गिव हिम गुड एडवाइस, यू नो, और फारूक डोंट बी ऐसा प्लीज। और वो लग गया बेचारा, उसके बाद मुझे कंसल्ट भी कर रहा है कि कहीं फला कंसल्टेंट से बात हुई, फला से बात हुई, एंड फारूक एंड उमर भाई है, सब इज फाइन, डोंट वरी। तो इसी वजह से इतने सारे होते वाकई जब भी फारूक was the person with whom really wanted and convey any message, anything, business for anything, how to क्या उसका नाद उठाइए, never restrict, no, always करना करें, हो जाएगा, and don't worry, उसको तो उसका जो मिशन कमीशन का फारूक था, and this is my request for you and my plea also, कि उसका mission the grateful members which to drive us or we can perhaps pay some kind of homage and tribute to Farooq because this mission basically he basically conducted and he organized everything, mashallah. And for an example, इसलिए वो क्या कुछ नहीं उसने किया बेचारे रात भर दिन भर तो पता नहीं चलता था फारूक कब सोता है कब जागता है, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फुरकान रात को 2 बजे कर रहा है सुबह 5 बजे बंक में। तो आई मीन ही इज so caring and was so you can say loving to everyone, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फारूक का जो गैप हो गया खला हो गया है, I feel that can never be filled, nobody can fill that gap, no one, he was one and only person, वो कभी फिल नहीं हो सकता, वो खुशियाँ उस वक्त की लौट ही नहीं सकती। The only thing we can continue perhaps is his noble mission, to strengthen his noble mission, to help the needy person. This is my मेरा पैगाम इनके लिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि हम फारूक के इस मिशन को जो है आगे बढ़ाएं, उसको होल हार्टेडली सपोर्ट करें, by all cost, by every means उसको सपोर्ट करें। फारूक की मेमोरी के लिए एंड शौकत साहब इज वेरी काइंड to change the name of BK to Farooq Memorial Fund. It's a tribute to Farooq, it's a homage to Farooq. और माशाल्लाह, and then Farooq is there, you know, will care and like-minded icons, and माशाल्लाह हमेशा इंशाल्लाह रहेगा वो। तो उसकी जिंदगी वो नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा हमारे सामने मौजूद है कि इंशाल्लाह हमारे दिलों में और हमारे सामने में आंखों के सामने भी। अल्लाह ताला उसको उसकी दर्जात बुलंद फरमाए, परवरदिगार। आमीन। शुक्रिया 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 हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा अगर कोई साहब कहना चाहते हैं तो चाहे तो अपना, मैंने सबको कैमरा ऑन किए हुए इस वक्त, अपने से हाथ उठा दें तो मैं अलाउज हिम टू से, कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं ख्याल मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब इसरार साहब से, उनका बड़ा साथ रहा है इसरार साहब का, और नदीम को मुझे पता है, कई बार मुझे नदीम की फैमिली इसरार साहब के घर भी ले गई थी, कोई ख़ास ताल्लुक़ था इसरार साहब का नदीम साहब और फुरकान का, सॉरी फारूक का। इसरार साहब कुछ आप कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन हियर। मैं चंद किस्मत लोगों फारूक का बहुत अरसे बहुत लंबा काम करने का मौका मिला, दुबई में भी, अबू धाबी। हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है फारूक का चले जाना, वो सो अनएक्सपेक्टेड के लोग जाते हैं, ठीक है सबने जाना है, लेकिन फारूक के लिए कोई कहीं से जहन में कहीं वहम गुमान में ये बात आ ही नहीं सकती थी फारूक के सिलसिले में कि ये हमें अचानक किस तरह से जो है ये सदमा जो बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई कांट बिलीव एज येट के दिस इज ट्रू। Somehow I don't know, I'm just not able to grapple with this fact, but the fact remains that he left us. मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, आप सबने जो कुछ कहा उसमें मजीद ऐड तो क्या किया जाए। He was humble person, he was very expressive person, he always wanted to
keep connection with everyone regardless of his status or his position or whether he's a helper or he's a director or he's from the ruling family and all that. मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को शायद याद हो या ना हो. अबू धाबी का ज़माना था, and I had been infected with hepatitis very severely. I was out of my routine, or I couldn't get to go to my duties for almost 3 months. उसमें एक पीरियड आया 12 दिन का जब मैं हॉस्पिटलाइज था. सेंट्रल हॉस्पिटल था या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम. तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और स्टाफ बहुत बेचैन था और बहुत फिक्रमंद भी था. और नेचुरली मेरी फैमिली को देख कर के भी, वो आप जानते हैं, फिर फारूक सुल्तान वहाँ हो और हर आदमी हीरा है बेसिकली, लेकिन फारूक सुल्तान वुड ऑलवेज स्टैंड आउट. तो कहीं जिक्र हुआ कि सदका दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का बिलीव है और आप में से अक्सर का होगा कि जब इस तरह की मुश्किल आ जाए तो सदका दिया जाए. और ख़ास तौर पर वो सदका जो था वो एक काले बकरे का तय हुआ. अब वो काले बकरे को जो है वो अरेंज करना, फिर उसका सदका करना, वो जिम्मेदारी फारूक सुल्तान मिर्ज़ा ने अपने ज़िम्मे ले ली. तो बात हो गई, लेकिन अचानक मैं एक दिन देखता क्या हूँ कि विंडो से फारूक सुल्तान मिर्ज़ा उस तरफ आकर के मुझे आवाज़ दी कि शाह साहब यहाँ ज़रा नज़दीक आइए. मैं हैरान हो गया, मैं समझ नहीं पाया कि ये कहाँ से मुझे आवाज़ आई, कौन है, क्योंकि मैं खुद बहुत तकलीफ में था. तो फारूक ने कहा कि मैं बकरा ले आया हूँ और आपने जो है वो, मैं इसको उठाऊंगा और आपने जो है इसको हाथ लगाना है और उसके बाद ये जो है मैं इसको ले जाऊंगा ताकि इसका जो है वो सदका दिया जा सके. मैंने बहरहाल वो जो भी अरेंजमेंट था उसके तहत उसे किया. बस मैं हैरान हो गया कि किसमें इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो सारे प्रोटोकॉल्स छोड़ करके और उनमें से अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो यहाँ तक आ जाए और आपसे जो है वो आपकी मोहब्बत में या आपके उसमें, वो फारूक सुल्तान के ऐसे ऐसे काम हैं और ऐसी ऐसी उसके एक्शन हैं कि आप चाहें भुलाना नहीं भुला सकते. आप कैसे नहीं ऐसे शख्स से आप मोहब्बत करेंगे जो हर इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहे, हर एक की जो है फिक्र हो उसे, और वो हमेशा दिन हो या रात हो वो उसमें कोई तफरीक ना करे और हमेशा मौजूद रहे आपके कामों में. तो फारूक सुल्तान जैसे शख्स को जो है भूलना बहुत मुश्किल है. और इस चीज़ से कि वो मैं नहीं, इस चीज़ को मैं अभी तक जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा. और बस यही है कि आपने ये अरेंज किया है, अल्लाह आपको भी जज़ा दे और बाकी तमाम साथियों को सलामत रखे. और हम समझते हैं हम किस्मत हैं कि हमें मौका मिला न सिर्फ फारूक के साथ काम करने का, बल्कि और भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं और कुछ गुजर गए. लेकिन फारूक बहुत एक्सप्रेसिव था, बहुत पैशनेट था. उसको बात करने का और बात समझाने का तरीका बहुत था जो कि बहुत कम लोगों में होता है. तो अल्लाह उसको जज़ा दे और उसे अपनी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हम सबको सब्र दे. और I have all the best wishes for everyone. आमीन. इसरार साहब बहुत शुक्रिया. आमीन. मैं जनाब मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ चंद लोगों का नाम लेके, उनसे को जरूर वो कहें तैयार कर लें अपने को. उसमें पराग हैं, सलील हैं, उमर साहब हैं, कामरान साहब हैं, और भी लोग हैं. देखता रहूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहूँगा. ये बच्चन साहब के, मैं बच्चन साहब के नाम से किसने लॉग इन किया, उनका नाम क्या है असल? उनका नाम यहाँ आ रहा है बच्चन. तो मैं आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट बच्चन है बीचन. तो मैं उनसे ही कह रहा हूँ, अपने हाथ उठा रहे थे, तो आप प्लीज गो अहेड. जी 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 आप ये गो अहेड साहब, जो भी आपने उठाया था बच्चन साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब. यार आपका नाम क्या है? मैं तो बच्चन नहीं जानता मैं आपको. आप मेरी आवाज सुन रहे हैं आप?
नहीं मैं सुन रहा हूँ लेकिन आपने नाम लिखा था बच्चन, तो मैं जरा कंफ्यूज हूँ, ये बच्चन साहब कौन है? सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है सरफराज शेख। तकरीबन सारी आपकी टीम मुझे जानती होगी, क्योंकि अब उम्र के तकाजा ये है कि शायद हम की शक्लों से ना पहचाने जाने अपनी जवानी के रूप में। मेरा नाम सरफराज शेख है और मैं HR मैनेजर था जी मैं आपका नाम मोटर्स का। आखिरी दिनों में मैंने पेनाटेक और पैनासोनिक का भी एडमिन संभाला था। जी जी और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं साबरी साहब का छोटा भाई। जी जी मैंने जहाँ तक फारूक साहब का ताल्लुक है, मैंने अल-हुतैम ज्वाइन की थी 1975 उस वक्त फारूक साहब की आवाज जो है ना, वो उनकी पहचान थी एक्चुअली। उस वक्त वीडियो नहीं आया था, लेकिन जहां भी चर्चा होता था वो फारूक साहब की आवाज का होता था। जब क्रिकेट में गोल्ड कप हुआ करता था तो उनकी एक पहचान होती थी कि फारूक कमेंट्री कर रहा है, फारूक अरेंजमेंट कर रहा है। फारूक से मेरे पर्सनली बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इंशाअल्लाह ताला उनके लिए मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बात जिस जमाने में फरकान की तबीयत खराबी, तो मुझसे अक्सर वो अपने वॉइस मैसेज वगैरह शेयर करते रहते थे और बताते रहते थे। अल्लाह ने उनको एक आवाज का एक बहुत बड़ा अतिया दिया था जो सारी जिंदगी हमारे कानों में गूंजता रहेगा और उनकी यादें हमारे पास रहेंगी। आप लोगों से माजरत के साथ एक छोटे से चंद अशार में शेयर करूंगा जो उन्होंने मुझे वॉइस के जरिए भेजे थे। एक ऐसी मजाक हो रहा था कि भाई अब तो शक्लें भी नहीं पहचानी जाएंगी, कब मिलोगे कब होगा, तो उस सिलसिले में उन्होंने एक मुझे 4 अशार भेजे थे। अगर आप इजाजत दे तो मैं उनको इंतजार करूँ। आवाज आ रही है मेरी? ये हामिद, तुम अपना माइक्रोफोन को बंद कर दो, तुम चल रहे हो, तुम्हारा माइक्रोफोन हिल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस। मैं तुम्हारा माइक्रोफोन बंद कर रहा हूँ, जब तुम्हें बोलना होगा तो तुम उस वक्त जो है वो ऑन कर देना उसको। जी, तो ये फारूक साहब ने मुझे चंद शेर भेजे थे और ये बीमारी से पहले जब फरकान के सिलसिले में मेरी उनकी बातचीत होती रहती थी। कोई दरवाजा खुला हो तो खबर दो मुझको, कोई दरवाजा खुला हो तो खबर दो मुझको, दोस्तों एक नया अज़्न सफर दो मुझको, कब से बैठा हूँ जलाए हुए पलकों पे चिराग, कब से बैठा हूँ जलाए हुए पलकों पे चिराग, अपने आने की किसी रोज खबर दो मुझको यारो। मैं मुसाफिर हूँ किसी समत चला जाऊंगा, ये है इसका बिल्कुल की मिसरा। मैं मुसाफिर हूँ किसी सिमत चला जाऊंगा, हौसला दो मुझे कुछ रखते सफर दो मुझको, अपने पैकर को जला देने की हिम्मत हो अता, रोशनी बांटते रहने का हुनर मुझको दो, रोशनी बांटते रहने का हुनर दो मुझको, रास्ता दो ना मैं आप चला जाऊंगा, रास्ता दो ना दो मैं आप चला जाऊंगा, रास्ता दो ना दो मैं आप चला जाऊंगा, काफिला जाता है किस सिमत खबर दो मुझको। आई एम श्योर आज की ये गैदरिंग उनके लिए है, उनके लिए ये एक वो सुन रहे होंगे और हमारी जो दिल से दुआएं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। सबसे पहले अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और आप सब लोगों ने जो ये मेमोरियल किया है गैदरिंग, इसका भी आपको अजर दे। और जितने हमारे साथी गुजर गए, कभी भी हफ्ते में महीने में एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 दफा कुल पढ़ के उनको बख्श दिया करें, यही उनके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। अल्लाह साहब को अपने अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, मैंने आपका नाम चेंज कर दिया, लीजिए सरफराज शेख पहले होता। हाँ जी सरफराज शेख। और मैंने अभी से वार्न कर दूं मैं कि मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ मुजाहिद साहब से, शकील साहब से, उमर साहब से, कामरान साहब से और लोगों से कि वो कुछ कहेंगे। सरफराज साहब आपने जिक्र किया अभी। जी जरूर, मैं मेरी तरफ से बस जी पैनासोनिक तो एक नाम था क्रिकेट के लिए, और मुझे बता हमारे जाफरी साहब हैं कि नहीं है, वो इसके लिए रवां थे और इंतजाम के जिम्मेदार थे वो हमारे फारूक मियाँ हुआ करते, तो मालूम हुआ। तो उस क्रिकेट मैच के हवाले से मुझे याद आया कि मुझे बताया गया कि एक क्रिकेट मैच में जो जाफरी साहब अरेंज करते थे और हमारे फारूक साहब उसके हुए थे इंचार्ज, तो कामरान साहब ने कमेंट्री की थी।
تو میں بات کروں جی گا کامران صاحب سے. کامران آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز گو ہیڈ. کامران صاحب فرام کینیڈا. جی کامران صاحب آواز کھولیے, مائک بند ہے, مائک بند ہے. السلام علیکم بھائیوں. وعلیکم ایک السلام. آج کا دن جو ہے واقعی بڑا میموریبل ہے, اور میں صبح سے اس جستجو میں تھا کہ میں مس نہ کروں, اور اپنے آپ کو الارم کے ذریعے اور مختلف ذریعوں سے ریمائنڈ کراتا رہا کہ مجھے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے. فاروق صاحب, میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس لیے کہ اور بھی لوگ بولنے والے ہیں. فاروق صاحب کی جو ایک بہت زبردست قسم کی جو صفت تھی وہ یہ کہ 24 گھنٹوں میں وہ 5 منٹ کے لیے اگر ناراض ہوتے تھے تو باقی 23 گھنٹے اور 55 منٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, جس کو کہتا ہے نا کہ یوں روٹھے اور یوں بالکل من گئے. تو یہ وہ بیچارہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غریق رحمت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت الفردوس میں. میں کہتا ہوں ان کے یعنی آپ یقین مانیے کہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس میں ان کے لیے الگ سے میں دعا نہیں مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقام جنت میں. بہت شکریہ. شکریہ, شارٹ اینڈ پریسائز. میں کہوں گا عمر صاحب سے. عمر صاحب کے بعد میں کہنے جا رہا ہوں فردوسی صاحب سے تیاری کر لیں. فردوسی صاحب اور اس کے بعد فرقان صاحب. جی عمر صاحب آپ پلیز گو ہیڈ. عمر صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز آپ کا مائک انمیوٹ کر. اب آ رہی ہے آپ کی آ رہی ہے. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب سے جو ایک تعلق ہے میرا, ویسے تو ہم لوگ سب ایک کمپنی کے کولیگ پہ اور سب کام کرتے تھے, مگر فاروق صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق رہا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ میری یونیورسٹی کے ساتھیوں میں سے, یا میرے کالج کے ساتھیوں میں سے, یا میرے اسکول کے ساتھیوں میں سے تھے, کیونکہ جو ایک ان سے لگاؤ اور جو ان سے بے تکلفی میرے فاروق صاحب کے ساتھ تھی وہ بھلائے نہیں بھولتی. وہ کہ اس وقت ایک ایسا موقع ہے کہ فاروق صاحب ہم میں نہیں رہے, مگر کوئی بھی بات جو ان کی یاد آتی ہے تو وہ اس قدر مزہ والی ہے کہ ہر لمحہ جو تھا وہ ایک ایسا پرلطف ایک کمپنی ان کی رہی تھی. میری دوستیوں میں جو پہلے جو چند دوستوں میں تھے وہ فاروق صاحب تھے. اس وقت ہم دونوں کا بیچلر ہوڈ تھا, فاروق صاحب اور میرا, اور ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ جب ہمارا 6:30 بجے آفس ختم ہو جاتا تھا تو پھر ہمارا گھومنے کا سلسلہ شروع ہوتا تھا, اور یہی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم لوگ گئے نہ ہوں. اور کچھ صورتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ویکینڈ کے اوپر, خاص طور پہ رمضانوں میں, جب ہم افطاری کر کے نکلتے تھے تو پتہ لگا کہاں جانا ہے, کہا کہ شارجہ چلیں, وہاں جا کے وہاں کے سموسے کھائیں گے اور چائے پئیں گے. پھر اس کے بعد اور کیا کریں, چلا جناب ادھر سے فجیرہ چلتے ہیں, فجیرہ کے سمندر کے اوپر جا کے بیٹھتے تھے. اس کے بعد پھر خیال آتا اب کہاں جائیں, کہنے لگے کہ پائے جو ہیں وہ الائن میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو وہاں سے ہم لوگ سیدھے فجیرہ سے الائن پہنچتے تھے. اس میں ہمارے ساتھیوں میں جو ہوتے تھے وہ کامران رجیز صاحب بھی ہوا کرتے تھے بعد میں, ورنہ پہلے میں اور فاروق صاحب ہی ہوتے تھے, اور پھر عارف صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. تو اس طرح کی ہماری جو تھی ایک زندگی, وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا کیا. فاروق صاحب سے پھر جو 2005 میں نے پیناٹیک چھوڑ دی تھی اور میں کراچی آ گیا تھا, مگر میرا آنا جانا رہتا تھا دبئی میں. تو 2005 سے, کیونکہ اس وقت فاروق صاحب جو تھے وہ ابوظہبی میں تھے اور ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. میری جو ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ 2020 میں ہوئی ہے. تو اس وقت کووڈ جو تھا وہ بڑے زوروں میں تھا اور بڑی احتیاط اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی. مگر جب ہم لوگ اسلام آباد میں فاروق صاحب سے ملا ہوں تو بے اختیار ہم دونوں غلگیر ہو گئے تھے, اور وہ ساری یادیں اور اس وقت وہ سب جو پورا تھا وہ ایک فلم کی طرح چلا گیا. ایک بہترین انسان تھے, ایک دوستوں کے دوست تھے. کوئی ایسا کچھ موقع ہو اس میں فاروق صاحب جو تھے وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے. کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, بیسیکلی جیسے مجھے اگر کپڑوں کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا, مگر فاروق صاحب نے جو ہے وہ مطلب جس طرح مجھے ایک کپڑوں کا سینس دیا کہ یہاں سے سلائیں گے عمر صاحب, اس جگہ پہ صحیح نہیں, اس جگہ, اور پھر کھانے اور پینے کا وہ تمام چیزیں تھیں. ایک ایسا سلسلہ میری ایک ٹیس سی اٹھتی ہے جب فاروق صاحب کا سوچتا ہوں
یعنی میں وہ کہتا ہوں کہ وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا. وہ یقین نہیں آتا کہ کس طریقے سے یوں نکل جائیں گے فاروق صاحب. جب وہ بیمار تھے تو میری میسج کے اوپر، فون کے اوپر یہ بات ہوتی تھی، اور بڑے حوصلہ مند شخص تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اس چیز سے گھبرا ہوئے، بڑا حوصلہ. میں نے کہا فاروق صاحب انشاءاللہ تعالی جلدی آپ سے باہر ملاقات ہوگی، مگر لکھے کو کون ٹال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تمام مواقعین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنی حیات میں رکھے. یہ میرا کہنا ہے. عمر صاحب، میں کہنے جا رہا ہوں سلیل سے، اور مجاہد صاحب آپ تیار ہو جائیے. سلیل کے بعد آپ دیں گے زحمت. جی سلیل میاں، گو ایڈ. سر تھینک یو فار دی انویٹیشن. بہت اچھا لگا، اور اتنے لوگوں کو میں سلیل ہوں، دبئی سے بول رہا ہوں. میں نے فاروق کے ساتھ جو انٹریکشنز تھے میرے پیناٹیک، سر پہلے تو شوکت صاحب نے ہم کو ایڈمٹ کیا تھا ٹیم میں، تو ایڈمٹ کرنے سے ہی پتہ لگا کہ ٹیم کی اسٹرینتھ کیا تھی. تب پتہ لگا کہ جو کلیگز تھے ہمارے، تب امجد صاحب تھے، عمر صاحب تو تھے ہی، ضمیر صاحب ہوا کرتے تھے، معراج صاحب، ممتاز صاحب، حسن صاحب، یہ سارے ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھتے تھے پیناٹیک کے عمان نیشنل کے آفس میں. پر جب پیناٹیک جیسے بڑھتا گیا اور اس کا جو انجینئرنگ ٹیم جیسے بڑھتی گئی، اور جب فاروق صاحب سے کنیکشن ہوا، تو میں صرف گھرود میں ان کو ملا تھا. جب گھرود آفس شوکت صاحب نے اپنے بڑے لڑ جھگڑ کے کسی طریقے سے اس کو ایک شیپ دیا تھا، اور فاروق صاحب کا بہت ہاتھ تھا اس ایون جو کانفرنس روم تھا اس کو بنانے میں. اس میں جو بڑی ٹیکنالوجی کی چیزیں پڑی تھی اس کو مطلب جوڑ کے رکھنے میں. اتنا نہیں کہوں گا، پر جو میرا فاروق صاحب کے ساتھ رابطہ رہا ہے، میں یہ 3 چیزیں کبھی نہیں بھولوں گا جو فاروق صاحب کے ساتھ رہ کے میں نے ان کو جو کلوز سے سمجھا تھا. ایک تو ایکسٹریملی سیلف لیس پرسن، ہمبل اینڈ ایکسٹریملی ڈاؤن ٹو ارتھ. اتنے خوش مزاج آدمی، مطلب ایسے بیچ سے نکل جائے. اٹ واز اے ویری بگ شاک فار می. ہز مطلب ان کو آپ کچھ بھی دے دیں. میرا فاروق صاحب کے ساتھ ایک کلیگ اتنے کلوز تھے کہ لاسٹ کے جب میرا خیال ہے 3 یا 4 سال ہم لوگوں نے کلوزلی کام کیا ہوگا. پیناٹیک کی جو ٹارگیٹس تھی، ہم لوگوں کو ٹارگیٹ دیا جاتا تھا کہ ہر مہینے میں اتنا ٹارگیٹ سیل کرنا ہے. میں، عمر صاحب، شہاب صاحب اور فاروق صاحب یہ کئی بار ایک ساتھ نکلتے تھے دیرہ مارکیٹ میں جا کے، اور فاروق صاحب کو ٹارگیٹ تھا کہ بھائی ٹارگیٹ ہونا ہے. تو ان کا جواب تو ایسے ہی تھا کہ ہو جائے گا جی. اور یہ جو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں تو کبھی نہیں بھلا پاؤں گا. مطلب ایک پرماننٹ لاسٹنگ امپریشن چھوڑ گیا ہے فاروق، اور ہمارے بیچ سے نکل گیا ہے. May Lord give him the best place in his feet, and I pray for the family to take courage in the huge loss. But we have lost a very close and dear friend. Thank you. Salil, very nice, kind word. Get ready, Mr. Parag. I'll be calling you soon. ابھی انہوں نے یہ بات کی، سلیل نے ٹارگیٹ کی. مجھے یاد ہے جتنا عرصہ رہا 5.5 سال، میرے لیے سیل کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں نے کوئی فکر نہیں کی. میں صرف 3 بندوں کو بلاتا تھا کلوزنگ سے 2 دن پہلے، ایک جعفری کو، ایک زین الدین کو، اور ایک فاروق کو، کہ بھائی یہ چاہیے. ان کا سر ہو گیا، یہ نہیں ہو جائے گا. ان کا ہو گیا، اور باقی میں وہ پتہ نہیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں وہ ہو چکا ہوتا تھا. بہت شکریہ. مجاہد صاحب، آپ بہت دیر سے میں جا رہا ہوں، آپ سننا، آپ بہت قریب رہے ہیں، بڑے افیکٹڈ ہیں. مجاہد صاحب پلیز آپ کو پہلے انمیوٹ کر لیں، اپنے کو انمیوٹ کریں. آپ مجید صاحب ریڈی؟ فردوسی صاحب آپ نے انمیوٹ کر لیں، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ صاحب آپ شاید کر سکتے ہیں ان کو انمیوٹ.
نہیں وہ نہیں, उनको मैं तो अलाउ करता हूँ लेकिन वो उनको खुद करना होगा ना असल में. जी अस्सलाम वालेकुम फिरदौसी साहब. वालेकुम सलाम शौकत साहब. माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने इतने सारे दोस्तों को पुराने मिलने वालों को जो हमारी पुरानी शक्लों में थे अब हमारी शक्ल के हो गए सारे. न्यू वर्जन और अल्लाह का करम है, सब अपने दोस्तों को एक साथ देख लिया और बड़े अजीब वक्त में आपने इस तरह का एहतमाम किया है. माइक्रोफोन खोला है क्या? नहीं आएगा अभी. हेलो जी मुझे हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. माशाल्लाह. मैं फारूक उसके साथ काम तो एक बहुत कम थोड़े दिनों के लिए किया, लेकिन फारूक दोस्तों में दोस्त था, मिलने वाला. बहुत जूनियर और सीनियर की कोई हम लोग नहीं थे, लेकिन हमारे ताल्लुकात ज्यादातर आजकल के दौर में टेलीफोनिक रहते थे. ये व्हाट्सएप मैसेजेस पर हम कम बात करते थे ज्यादा. बस एक या थोड़ा सा जो हमारे बड़ा क्लिक कर रहा है आजकल कि मैं पिछले तकरीबन 2-3 माह कबल यानी सितंबर के आखिर और अक्टूबर में मुझे जाना था इस्लामाबाद और आगे फैमिली के साथ. तो मैंने उनको टेलीफोन किया, उन्होंने बोला बस आप सब काम छोड़ दीजिए भाई, यहाँ पहुँच जाइए, उसके बाद हमारा काम है. इत्तेफाक से मैं पहुँच के टेलीफोन करता हूँ तो बात होती कि हाँ भाई ठीक है आप आइएगा. फिर हम आगे निकल गए. जब वापसी में आने का प्रोग्राम था वो हमारी मुलाकात किसी भी सूरत से नहीं है. वो इतना बड़ा कल्क है मुझे कि मैं बता नहीं सकता. और उसके बाद अब उसका हादसा, अक्सर जब हम बात करा करते थे आजकल तो वो अक्सर कहते हमने यार तुम ऐसा काम कर दे तो 2 मिनट में सब सारा काम हो जाता तुम्हारा और हम पानी से बच जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि बस बहुत याद आऊंगा जब मैं न होऊंगा. ये अक्सर कहा करते थे. और हेलो जी शुक्रिया फरदौसी साहब, वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मुजाहिद साहब आई थिंक यू आर ओके नाउ. जी लेट मी स्पॉटलाइट यू. जी मुजाहिद साहब को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम आवाज आ रही है शौकत साहब? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है. वो मेरा माइक्रोफोन बंद था. ये उमर साहब मुझे कॉल कर रहे हैं. तो अब आपको अब इनकी कॉल बंद हो गई. जी बस फारूक साहब से मेरा हंसी मजाक चलता रहता था और चलते बढ़ते ही बातचीत होती थी. तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी. ज्यादा वक्त जो मेरा गुजरा उनके साथ वो अलगरूद का पैनाटेक का शोरूम का सेटअप हो रहा था डिस्प्ले, उसमें मैं उनके साथ काफी इन्वॉल्व हो गया था. लेकिन जितना नजदीक मेरे ये इस्लामाबाद में जब मूव हुआ हूँ कराची से, मैं बिल्कुल खोया हुआ था, बिल्कुल डेस्परेट. मेरे लिए तो एक किस्म से अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग्स थी. फारूक का मेरा कांटेक्ट हो गया और इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं मेरे बयान से बाहर है. हर कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि जब मेरी उनसे बात नहीं होती थी. और थ्रू आउट मेरा स्टे इस्लामाबाद में अभी भी हूँ मैं, लेकिन बहुत मिस कर रहा हूँ. मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा उनकी गैर मौजूदगी. गलती से मिस कॉल हो जाती थी तो वो परेशान हो जाते थे. और जब तक मेरी इससे उनकी बात नहीं होती थी वो कॉल करते रहते थे. प्रॉब्लम्स तो थी मेरे साथ, लिसनिंग की भी और कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत इन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत साथ दिया. मैं जहाँ भी जाता था, जहाँ भी मूव करता था, उनको बगैर बताए नहीं जाता था, क्योंकि मेरे लिए ये इस्लामाबाद एक नई जगह थी और वो वहीं के रिहायशी थे. और सबसे अच्छी बात तो जो मैं यहाँ फोरम में कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इस्लामाबाद आता था तो उनको मेरे से मिलवाने ज़रूर लेके आते थे. और इतना अच्छा गेट टुगेदर रहता था, कॉर्नर गेट टुगेदर कहूँगा वो तो इतना अच्छा लगता था कि बयान से बाहर है. अब वो पता नहीं 4 इधर है, बच्चे को बुलाना जरा.
कहाँ तक मैनेज कर पाऊंगा, मुझे अभी तक तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा उनकी मौत मेरे लिए। मुझे अंदाजा तो हो गया था, उनके मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, अंदाजा हो गया था मुझे, लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा नहीं हुआ था कि वो बिल्कुल ही छोड़ के ही चले जाएंगे। अल्लाह ताला सब्र दे हमें भी और आप सबको। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमें। बेशक फिलहाल इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कुछ और फर्दर डिटेल में उनके बारे में कोई बात कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। अभी उमर साहब ने जिक्र किया खाने पीने का, ये जो खाओ पियो ग्रुप था तो रात को खाने के बाद आवारागर्दी करता था खाने के लिए, उसके एक बहुत ही अहम रुकन थे शाहब साहब, जो मुझे बताया गया है। तो शाह मियां जाएंगे, बुखारी साहब। माइक ऑन नहीं है बुखारी साहब, अपना माइक ऑन कीजिए आप। और शाहब साहब तैयारी कर ले, और उसके बाद मुमताज साहब, शाहब साहब के बाद मुमताज साहब से बात करूंगा। बुखारी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कहा जो कुछ इजहार ख्याल हुआ है अहबाब की तरफ से, उसको अगर मैं थोड़ा सा समअप करूं तो ये है, ख्यालों में, दिलों में, यादों में मौजूद हैं फारूक। ख्यालों में, दिलों में, यादों में मौजूद हैं फारूक, बज़ाहिर निगाह से उजल हैं फारूक। और दुआ यही है कि यार अब हम गुनाहगार हैं, ख्वार हैं, डूबे हुए गुमराही में हैं, कुछ भी हैं मेरे मौला, तेरे महबूब की उम्मत में हैं। करम कर दीजिए हमारे हाल पर, हम सब के हाल पर, ऐ करीम, आप तो बड़े मेहरबान हैं और बड़े ही रहीम। अब इतनी सारी बातें फारूक के लिए हो गई हैं कि वो सुन के ही लुत्फ आ रहा है, कुछ कहने के बजाय। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुज़ी मर्ज को जो दुनिया में फैला हुआ है, इससे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आमीन। पूरी दुनिया को महफूज रखे, और खुसूसी तौर पर जो हमारे अहबाब हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। यहाँ पे दो लोग मैं देख रहा हूँ, एक हमारे शुएब वंकर साहब हैं और एक मल्ला खान साहब हैं और एक शाह मीम अलिफ हैं। तो तैयार रहें, उनसे दरख्वास्त करूँगा। मुमताज साहब प्लीज आप। जी 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 मुमताज साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, फारूक साहब ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, इसमें कोई शक नहीं है। किसी चीज़ की फरमाइश जब भी मैं करता हूँ उनसे, कभी बताता, एक दफ़ा मैंने अबू धाबी में कहा कि इसरार साहब हैं, वो भी क्रेसिडा चला रहे हैं, आप भी क्रेसिडा चला रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है मैं उम्रा पे जाऊँगा तो मुझे कोई दिलाएं। कहना आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह ताला वो जो कार्स वाले हैं, जो उनकी पुरानी जो लॉट वो है वो रिप्लेस करेंगे, मैं आपको उसमें दिलाऊंगा माशाल्लाह से। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल। जो मैंने जो अपने मुझे पता है माशाल्लाह, दाही खलफान, आप अंदाजा लगाएं, पुलिस के चीफ हेडक्वार्टर जब ये जाते थे और सारी बातें बताते कि वहाँ देखें हमने ये चीजें इंस्टॉल की हैं। अभी पिछले दिनों मैंने उनकी एक तस्वीर देखी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम गफूर साहब के साथ, तो मैंने उनको अलग से मैसेज दिया कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने इन्फ्लुएंशियल भी हैं माशाल्लाह से, इस लेवल के ऊपर हैं। तो क्या कहने उनके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हसन साहब ने कहा, उनकी आवाज में एक जिंदगी और एक दमखम और इंतहाई गरज और चमक माशाअल्लाह। जब वो बातें करते थे हमें लगता था कि हम खुद भी जो है जोश वलवला से भरपूर हो गए। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जरा डाउन फील करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो हम सुनते, मैसेज ज़्यादातर व्हाट्सएप पे मैसेज वो लिख के नहीं करते थे, वो वॉइस मैसेज डालते थे। क्या कहने हैं माशाअल्लाह उनके। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर के लवाकिन ने उनको सब्र जमील अता करे। हम सारे दोस्तों को भी
جتنے لوگ ابھی کم سے کم 25-30 بندے موجود ہیں, سبھی ان کے ماشاءاللہ سے خیر خواہ ہیں. ہماری یہی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے رب العزت انہیں اونچے درجات دے, ان کے قبر کو نور سے بھر دے. آمین. تھینک یو. آمین. جزاک اللہ ممتاز صاحب, بہت شکریہ. شوکت صاحب آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے. جی ہاں سوری, میں دو لوگوں نے, میں ریکگنائز نہیں کر پا رہا, ایک نے کیا ہے لاگ ایک میم الف کے نام سے, وہ کچھ کرنا چاہیں, اور ایک صاحب نے کیا ہے شعیب ونکرس کے نام سے, وہ بھی پلیز کر لیں. اگر شہاب صاحب یہ شہاب صاحب آ گئے ہیں تو آپ انہیں موقع دے دیجیے. جی وہ شہاب صاحب کو. جی شہاب صاحب جی گڈ ایوننگ اینڈ گڈ مارننگ آلسو ٹو ایوری ون ونس اگین. بہت لوگوں نے بہت سی باتیں کر لیں, اور میرے پاس تو کچھ کہنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں. بس اتنا بولوں گا کہ فاروق سے پچھلے 24-25 سال میں میری بہت قریبی تھا ریلیشن شپ تھی. میں ہو گیا, عمر صاحب ہو گئے, سلیل آہوجہ جب تک پروڈکٹ میں تھے اس وقت تک وہ بھی ہمارے گروپ میں ہوتے تھے, اور بہرحال ابھی جس 1 مہینے پہلے تک ان کے ساتھ میرا جس قسم کے تعلقات تھے وہ بہت ہی کلوز قسم کے تعلقات تھے ہمارے, اور ہر قسم کی ہم الگ سے واٹس ایپ پہ یا فون کالز پہ, یا جب میں اسلام آباد جاتا تھا تو ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور آپ نے گاڑی کا ذکر کیا, مرسیڈیز گاڑی کا, انہوں نے مجھے بھی مرسیڈیز 300 ایسی دلوائی تھی, اور ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی تھی, اتنی اچھی تھی کہ میں اس پہ عمرہ کرنے گیا, عمرہ کر کے واپس آیا اسی گاڑی کے اوپر. تو بہت مطلب مدد کرنے والے, بہت خیال کرنے والے. میں I lost a very very close friend. I don't have words to say much. I am just really missing him. And ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا ہے, بہت سے لوگوں نے بھی یہ کہا ہوگا, کیونکہ 25 سے 26 جنوری کو میری آخری ان سے واٹس ایپ پہ وہ ہوئی تھی بات چیت, جس پہ انہوں نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا تھا, کہا تھا کہ دعا کریں, اور وہ شاید ریکارڈ پر بھی ہے میری الگ سے جو ان سے بات چیت ہوتی تھی, اور میں نے ان کے لیے بہت دعائیں کی تھی اس کے اوپر. بس اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے, اور ان کی قبر کو اپنے نور سے روشن فرمائے, ان کے چہرے کو اپنے نور سے روشن فرمائے. آمین ثم آمین. الوداع یا فاروق, الوداع. شکریہ کامیہ, شکریہ. حامد, اگر آپ کچھ کہنا ہے تو بتا دیجیے مجھے حامد. اور میں اب ایک صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں جو کہ میرا خیال بہت مشکل ہوگا ان صاحب کے لیے کہ, اور بلکہ ان صاحب کی فیملی کے لیے بھی, کہ وہ فاروق کو بلا سکیں. وہ ہے ہمارے فرقان میں. فرقان صاحب آپ پلیز, آپ کہنا چاہیں فرقان صاحب. I'm sorry, میں کچھ بھی بات نہیں کر پاؤں گا فاروق صاحب کے لیے. مجھے میں بالکل, کیونکہ سوری آئی کین ناٹ. پلیز آپ کسی اور کو, پلیز. میں کہتا ہوں فرقان میاں وہ شخص ہیں جو کہ بہت ہی ایکٹیو, بہت ہی ہمدرد, بہت ہی آگے اس ہمارے پروجیکٹ میں وی کیئر کے, اور ہمیں انفارچونیٹلی فرقان صاحب خود شکار ہو گئے اس مشکل کا. جس طریقے سے فاروق نے ان سے اور ان کی فیملی کے ساتھ آورلی بیسس کے اوپر کام کر کے کوئی 1.5-2 ہفتے ڈیلی اور آورلی بیسس پہ کر کے جس طرح مینیج کیا فرقان صاحب کی بیماری کو, اور اس کے جس کیفیت میں تھے وہاں سے نکل کے آئے, وہ جو بھی اس سے واقف ہے اس کو بھلا نہیں سکتا کہ کیا خلوص, کیا محبت, اور کس محنت سے ہر گھنٹے بات کر کے فاروق کو ہمت دلانا اور ان کو فرقان صاحب کو واپس یہاں لے آنا. اس کو میں خود بڑا اس کا بہت ہی مشکور رہا فاروق کا, کہ یہ ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ وی کیئر کا. انہوں نے بہت عمدہ, فاروق نے بڑی مدد کی, اپنا لوگوں کو موٹیویٹ کیا. اور جو بات ہے فرقان کو اور ان کی فیملی کو جس طرح ہمت افزائی کی, کیونکہ پوری فیملی انوالو ہو گئی تھی. فرقان میاں مجھے اندازہ ہے کہ آپ نہیں کہہ پائے, اس لیے میں نے آپ کو بہت دیر میں دعوت دی تھی کیونکہ آپ بہت ہی قریب تھے ان سے. اچھا, اس میں اب میں نے کہا کہ کوئی اور صاحب جن کو میں بھول رہا ہوں. حامد, تمہیں کچھ کہنا تھا میاں؟ حامد کہاں چلے گئے؟ تم کچھ کہنا جی سر, میں ادھر ہی ہوں سر.
अच्छा तो तुम बोलो, इधर रुको हामिद, तुम फिर ये है जी कि सर। हाँ तुम जो कहना बोलो। तुमको सर भी मैं क्या कहूँ फारूक साहब के बारे में, कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर मैं। वो मेरा भाई की तरह था शौकत साहब, वो मेरा भाई की तरह था। हर बात मेरे को शेयर करता था कि हामिद आज ऐसा हो ऐसा है। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, प्लीज। ठीक है हामिद, बहुत शुक्रिया, तुमने कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया, लोगों को अंदाजा हो गया तुम्हारी फीलिंग का। बहुत तुम्हारा शुक्रिया, सबको उनको दुआ में याद रखे। अच्छा मैं फिर कहूँगा कि 2000 जो है शुएब वेंकट के नाम से और मीम अलिफ, मैं नहीं पहचान पा रहा कौन साहब है, अगर वो कहना चाहें तो प्लीज गो अहेड, और इसके के आगे आगे चलेंगे। अल्लाह उसको जन्नत नसीब दे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब दे। तो अगर कोई और बाकी रह गया कहना चाहता है, पराग हैं और लोग हैं, प्लीज लेट मी नो, अब इसके हम आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी कौन सा अहमद कुट्टी। अहमद कुट्टी बात कर रहा हूँ। कुट्टी, हाँ सॉरी, या कुट्टी, या प्लीज गो अहेड कुट्टी, माय अपॉलॉजी, आई वाज लुकिंग फॉर योर नेम। या कुट्टी, वेरी नाइस टू यू। बस सर 25-30 साल से ज्यादा हम लोग साथ काम किया है। हाँ उनके साथ भी मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ एक छोटा दुआ करो आप लोग, आमीन करें। जी अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू आमीन वाफ़िही वाफ़ु अन्हु वकरिम नुज़ुलहू वासिलहू बिल माई वस्सल्जी वल बरद आमीन वनक्किही मिनल खताया कमा युनक्की सोबिल अबीद मिनद दनस आमीन वअब्दिलहू दारम खैरम मिन दारिही अहलन खैरम मिन अहलिही ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही जीरान खैरम मिन जीरानिही सही वदखिलू जन्ना वहिदहु मिन नदाबिल कब्र व मिन फितनिल महया वल दज्जाल। बस आप आमीन सुम्मा आमीन और सुम्मा कुछ आमीन। नहीं बोलना चाहते। अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे दे और आमीन। जन्नत में जमा कर दे। बहुत शुक्रिया। कुट्टी ने और जो जी कुट्टी ने जो दुआ मांगी है, जी जी माशाल्लाह से जो कुट्टी ने दुआ मांगी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। इसका पस मंजर ये है बड़ी कि जामे दुआ है। एक सहाबी का इंतकाल हो गया, जी जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा की नमाज जब पढ़ाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ मांगी। सही तो सही दूसरे सहाबी तमन्ना करने लगे कि हाँ काश इस मैयत के जगह हम लेटे हुए होते। हाँ सही सही। नहीं बहुत ही इतनी जामे दुआ है, और हदीस है, सुन्नत है, बिल्कुल सही। जी माशाल्लाह माशाल्लाह आमीन आमीन माशाल्लाह। आमीन। वेरी गुड अहमद साहब, कुट्टी साहब भाई बहुत और अच्छे। साहब कोई और साहब कुछ कहना चाहें कब इसके मैं आगे बढ़ूं? कोई साहब अभी है? पराग है ना, पराग हाँ पराग से मैं रिक्वेस्ट तो की है, पराग को 2-3 बार शायद पता नहीं गालिबन पराग हैं तो सही। ये पराग। गुड इवनिंग शौकत साहब। अरे मैं कहा हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा बहुत देर से भाई, पराग नहीं है। ओके गो अहेड। जी शौकत साहब, कैन यू हियर मी? Because I know you were very close to Farooq, and I know the way you used to work for my team. You both were my great team member of my team. In fact, it was great, but you, I mean, I know some fighters in my team, like you, like Anil, like Salil, like they were the fighters, I mean, in our group, and the whole team was very good, mashallah. Parag, go ahead, please. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही दुख वाला टाइम है कि जब इतनी सैड न्यूज मिली। पहले बंदे थे जो हम मिले पेनाटेक गरुद में जब गए थे, तो फारूक साहब वाज द फर्स्ट गाय वी मेट, एंड द फर्स्ट इंस्टेंट, द फर्स्ट मीटिंग, the bonding became so strong. We are coming from different place, different culture, and हमें कभी ये फील नहीं करने दिया कि हम अलग से, और लास्ट तक हमारे साथ रहे। और अभी रिसेंटली भी 2 साल पहले तक हम कांटेक्ट में थे। उस जमाने में जब हमने पेनाटेक ज्वाइन किया तभी गूगल या इंटरनेट नहीं हुआ करती थी, तो हमारे लिए फारूक साहब ही गूगल थे। जो भी काम चाहिए था वो फारूक साहब करवा देते थे। तो पर्सन टू गो वाज फारूक, कि जो भी काम है वो करवा देते। एंड आई डोंट नो हाउ यूज्ड टू मैनेज, कि कोई भी काम बोल दो वो हो जाता था। हम सुबह 8:30 बजे ऑफिस जाते थे, वहां खड़े रहते थे, शाम में भी सबसे लास्ट जाते थे, और हमेशा उन्होंने काम करते देखा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए, और उन्हें हमें सबको बॉन्डिंग करके रखा था। तो हमारे पास और ज्यादा लफ्ज नहीं है, बट इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंस, एंड हम उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू पराग, वेरी नाइस ऑफ यू। मैं फिर कहूँगा ये जो शुएब साहब हैं, शुएब वर्षकारी, आई डोंट नो ये क्या शुएब अलवी साहब हैं या कोई और साहब हैं? मेरा ख्याल कोई और साहब हैं, 2000 जो हैं। सर मैं शुएब हूँ, लेकिन वो मैंने हैंड नहीं उठाया था, लेकिन अब आपने मेरा नाम ले लिया तो मैं
2 एक मिनट तो मैं अपने भी ये आप बोल आपका लूंगा। नाम वो साकिब क्या नाम लिख दिया आपका भाई? नाम क्या लिख दिया आपने? नहीं, ये मैं शोएब अलवी हूँ। नहीं, वो दूसरा है कोई, जिसने वो दूसरे शोएब साहब है कोई। अच्छा जी जी शोएब साहब गो अहेड। बट आपने नाम शोएब साहब क्या आवाज नहीं आ रही? शोएब साहब आपका कैमरा बंद है? तो मैंने कहा मैं आपका कैमरा बंद है लेता शोएब हूँ। साहब, कैमरा खोले। सॉरी, वीडियो नहीं आ रही है, बस मैं इतना साउंड आ रही है मेरी आवाज? हेलो जी जी साउंड आ रही है, साउंड आ रही है जी। नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सॉरी, इसलिए अच्छा। मेरा जो है वो कैमरा मेरा मैंने इसलिए ऑन नहीं करा है। बस मैं इतना कहूंगा शौकत साहब के कुछ लोग होते हैं जो जब यहाँ होते हैं दुनिया में तो वो जरिया बनते हैं लोगों को सबको साथ इकट्ठे रखने का और सबको खुश रखने का। और फारूक साहब ऐसे शख्स हैं कि आज की मीटिंग से ये बात साबित होती है कि वो जाने के बाद भी सबको जो है वो इकट्ठा करने का जरिया बन गए। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। जिन अपने कोलीग्स को हमने पिछले 10 साल 12 साल से नहीं सुना था, उनकी शक्लें देख ली, उनकी आवाजें देख ली, और जरिया कौन बना? फारूक साहब। अल्लाह ताला उनको जो है वो, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और ये हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। और उन्होंने मतलब जो है वो एक वाकई में मतलब पुराना फ्लेम रीइग्नाइट कर दिया। अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नत में आला मुकाम दे। और हम सबको जो है जो उनकी जो नेक क्वालिटीज थी उन सबको हमें इख्तियार करने का मौका दे अल्लाह ताला, और हम लोग उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारें। बहुत कम लोग ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिनको उनके जाने के बाद भी लोग इस तरह से याद करते हैं। These qualities are not possible in every person. They are super human beings. अल्लाह ताला उनको उनकी जो नेकियां थी और जो उन्होंने जिस तरह से लोगों को खुशियां बांटी, कभी मैंने उनको बिना मुस्कुराहट के देखा ही नहीं। मतलब आप सुबह पहुंचिए ऑफिस, हम तो नींद में आते थे, वो आते थे तो सबको फ्रेश कर देते थे, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती थी। तो अल्लाह ताला जो है उनको उनकी उन क्वालिटीज का जो है उनको अजर दे और जन्नत में अल्लाह मुकाम दे। और हम लोगों को अल्लाह ताला जो है वो उनसे वहां जन्नत में मिलाए। और बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच शौकत साहब फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू शोएब मियां, थैंक यू वेरी मच। ग्लैड कि आपने वो वही बात कही जो मैंने मीटिंग के आगाज में कही थी कि ये वो शख्सियत थी जिसके जरिए हमने कोशिश की सबको जमा करने के लिए, कनेक्ट करने की। और आज देखिए आज उसी ही की वजह से हम लोग एक दूसरे को 2 डिकेड से ज़्यादा के अरसे के बाद पहली बार डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट शक्ल में देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। यकीनन उसमें ये खूबी थी। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। कोई और साहब तो नहीं है वकाब जिसके मैं आगे बढ़ूँ, मैं जो कुछ कहना चाहें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। और जी मैं मसूद आफरीदी अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुमने किस नाम से आया भाई मसूद मियां? तुम कहाँ? मैं सर वो मीम अलिफ पढ़ा हुआ है, वो मुझे भी नहीं याद कब बनाया था इसका अकाउंट, क्योंकि ये कोविड में 2 साल से वही लफ्ज है अलिफ मीम अलिफ कोई चीज ही नहीं है, उसको सही कर लेना। नहीं, वो मसूद आफरीदी का मीम अलिफ हो गया है सर। मेरी उर्दू थोड़ा कमजोर है तो हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। प्लीज गो अहेड। मैं उसको चेंज किया था आपका नाम अभी इमीडिएटली। शोएब ने बहुत अच्छी बात कही। शोएब ने शख्स को याद रखा, बहुत बड़ी खूबी एक है। और शौकत साहब, मैं जब आप ही के जमाने में ज्वाइन किया था, आप ही के दस्तखत से पेनेटेक में ओरिएंटेशन चल रहा था, तो शमीम साहब से मिलवाया और सबसे मिलवाया वहां पे, और फारूक साहब के मुझे हवाले कर दिया गया कि साहब आपका ओरिएंटेशन ये एवी का कराएंगे। और मुझे आज भी याद है, बोले मियाँ इधर आइए पहले, वो बोर्ड रूम में मुझे ले आके बिठा दिया और चाय मंगाई और कुछ बिस्किट नहीं, बोले खा पी ले, में उसके बाद ये ओरिएंटेशन तो चलता रहेगा, अब तो आप आ गए हैं। तो एक वो बड़े मज़ाही अंदाज उन्होंने आइस ब्रेक करी। और फारूक साहब से मैं ये था कि सूटेड बूटेड एक आदमी खड़ा है, लंबा चौड़ा, एक पर्सनैलिटी थी उनकी, तो मैं जरा सा एक औ में था कि पता नहीं गुस्से वाले हैं कैसे हैं ये। तो उन्होंने वो 1 मिनट में आइस ब्रेक कर दी। और फिर हम लोग तो एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे और मैं बैचलर था, तो वो मुंह से अगर कोई चीज निकल जाए कि फलानी चीज की याद आ रही है अल्लाह के हाथ की, तो ये तैमूर में बहुत छोटे थे भाई, ये दोनों डोंगा पकड़ के जो है वो खटखटा के जो है मेरे यहाँ खाना पहुंचाया करते थे।
بالکل بڑے بھائی والا ان کا ہمارا ایک ریلیشن تھا. اور ایک چیز میں نے ان سے سیکھی کرائسس مینجمنٹ, جو میرے بعد میں جب میں ایونٹس کر رہا تھا بہت میرے کام آئی, کہ 1:30 رات کے پتہ چلا کوئی ایک اسکرین اڑ گئی ہے اور ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا, اس کو کیسے مینج کرے. اور فاروق صاحب کے چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی, وہ ارے سر ہو جائے گا جی, چھیتی ہو جائے گا جی, ٹینشن نہ لیں, آئیے چائے پلا کے لاتے, ہو جائے گا جی کام. تو بڑا ایک وہ گرومنگ جو انہوں نے کری میری اے وی کی لائن میں, ان سے ہی سیکھا. میں تو آفس آٹومیشن کا آدمی تھا, عمر صاحب کا شاگرد تھا میں تو بس یاد آتے ہیں, اللہ مغفرت کرے ان کی, اور ان کی فیملی کے لیے دعا کریں گے کہ بھائی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ. بس اتنا ہی سب مجھے کہنا تھا, جب میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس وقت کہنے کے لیے. اور اوور ٹو یو شوکت صاحب. شکریہ مسعود میاں, بہت بہت شکریہ. 2 حضرات جو تھے وہ بیچارے ان کو جانا پڑ گیا. ایک ہمارے ہیوسٹن سے نواب انصاری صاحب موجود تھے, اور ہمارے حکیم صدیقی صاحب, کوئی دونوں یقیناً کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہوں گے, وہ کہہ نہیں پائے. بہرحال شکریہ. اب بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو سلائڈ دکھائی تھی میں نے آپ کو, کہ ہمارے بہت سے ساتھی دنیا میں نہیں رہے, اور اتنے لوگ تھے, یہ فاروق کے گھر کے ایک ممبر تھے, اور آپ کا ان سے خاص تعلق تھا. اس میں نے جو سلائڈ دکھائی تھی آپ کو, جو حضرات کے نام تھے جو اس دنیا میں نہیں رہے, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. بہرحال ہم ان کو یاد کرتے ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اب ہم دعائیں مغفرت کریں گے ان تمام حضرات کے لیے, فاروق صاحب کے ساتھ, کہ اللہ ان کی بخشش کرے. اس کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے بخاری صاحب سے, کہ بخاری صاحب کے بہاف کے اوپر اجتماعی دعائیں مغفرت کر لیں تمام حضرات کے لیے جو اس دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم سے بڑے قریب تھے, بہت عزیز تھے, اور ان کی وجہ سے ہمارا وہاں کا رہنا, کام کرنا بہت ہی خوشگوار رہا. ہم نے سیکھا ایک دوسرے کے ساتھ, اچھے دن گزارے لائک اے فیملی. بخاری صاحب پلیز آپ گو ہیڈ, آپ دعائیں مغفرت کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائیں مغفرت سے پہلے تھوڑی سی ایک گفتگو کی تمہید کرتا ہوں. میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو اگر اس طرح سے سم اپ کریں کہ فاروق محسن تھے, ہمدرد, غمگسار, خوش دل, ہر ایک کے لیے حاضر, ہر ٹاپک پہ تبصرہ, گروپ کی رونق, مخلص, محب وطن, درگزر کرنے والا, آج ہم میں موجود نہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب العالمین. آمین. یا رب العالمین. جو کچھ ہم نے گزشتہ دنوں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, ساری جگہ سے, پاکستان, امریکہ, یو کے, یو اے ای, سب جگہ سے جن لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے, یا اللہ اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں پڑھنے میں, یا اللہ ان کو درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آمین. اور اللہ اس کی برکتیں, اس کی رحمتیں پڑھے ہوئے کی فاروق سلطان کی روح تک
पहुंचा। या अल्लाह उनकी कब्र को जो इस वक्त आलम बरज़ख है, या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत की खुशबू से मुअत्तर और जन्नत की रोशनी से मुनव्वर फरमा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान व ज़य्यिन क़ुलूबना बिल कुरान या रब्बल आलमीन। या अल्लाह इसके अलावा हमारे ग्रुप में जिन हजरात के नाम आए हैं, उनके अलावा भी जो लोग अब तक फौत हुए, मैं कुछ नाम जो लिस्ट में थे वो पढ़ देता हूँ। उसमें जनाब हमारे ज़मीरुद्दीन साबरी साहब, हारून, रोहेल, और उसमें जो नाम लिखे थे कफीर हाशमी साहब, महराज साहब, और इशरत, हुजूर साहब, शाफी और शब्बीर, बहादुर, रमज़ान, कुरैशी, जमील और दीगर हजरात के नाम जिनके नहीं भी आए, या अल्लाह उनको सब की मग़फ़रत फरमा कर उनको दर्जात, या अल्लाह जन्नतुल नईम में दर्जात, बुलंद से बुलंद दर्जात उनको अता फरमा या रब्बल आमीन। अपनी शान रहीमी के सदक़े, अपनी शान करीमी के सदक़े, या अल्लाह हमें जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। बिलखुसूस अभी ये क्या नाम है इनका, सैयद साहब हमारे जिनकी वाइफ भी और नाम नहीं, मेहदी साहब और उनकी जोजा, वो पिछले दिनों बात हुई है यहाँ घर से भी, मेरी वाइफ ने भी की थी, मैंने भी, वो भी अब अल्लाह ताला के करम से बेहतरी की तरफ है, मगर शफाए कामिला अजला के लिए हम सब उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द शिफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, वक़्तुलिल कुफ़रत वल मुकज़्ज़िबीन, वक़्तुलिल कुफ़रत वल मुनाफ़िक़ीन, वक़्तुलिल कुफ़रत वल हासिदीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत वाफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह फिर आखिर में बिलखुसूस दुआ है फारूक सुल्तान के लिए कि अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके कबीरा सगीरा जो गुनाह हैं, या अल्लाह उनको सबको दस्तगुर फरमा कर उनको जन्नत नईम में बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े, या अल्लाह उन पर खुसूसी उनकी कब्र को या अल्लाह जन्नत की खुशबू से मुअत्तर और जन्नत की रोशनी से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया बुखारी साहब।